आज हम लेकर आए हैं बाबू ब्रांडेड ट्रिक। याद करने के जो ट्रिक होते हैं ना, 12वीं क्लास से हिंदी विषय से आप यदि तैयारी कर रहे हो, हिंदी विषय चाहे आप साइंस हो, चाहे आर्ट हो, चाहे कॉमर्स हो, किसी भी संकाय से हो, आप 12वीं क्लास बिहार बोर्ड की तैयारी कर रहे हो 2024-25 आगे जो भी पेपर देने वाले हो, उन सभी में बाबू इनसे बहुत ज़्यादा अच्छा खासा क्वेश्चन पूछा जाता है। कैसे पूछेगा? नहीं तो कड़बक याद रखना, ये गद्य वाला पार्ट नहीं है, पद वाला है, कविता वाला पार्ट है। जो कड़बक से लेकर और गांव के घर तक जो पाठ दिया गया 13 गो, उन्हीं 13 का एक ट्रिक है, याद करने का ट्रिक बताने वाले हैं। ऐसे आप चाहोगे तो ऐसे भी याद कर सकते हो, नॉर्मल जैसे आप याद करते हो, लेकिन हम इस वीडियो में थोड़ा सा लॉजिक लगा कर कुछ बताने वाले हैं, इस कहानी के जरिए बताने वाले हैं। उस कहानी को यदि आप सुन लेते हो आराम से तो यकीन मानो 13 के 13 पाठवा याद हो जाएगा। मतलब लॉजिक है, ट्रिक जिसे बोलते हो, ठीक ना। कैसे पूछेगा आपसे? सबसे पहली बार पूछेगा कड़बक के कवि कौन है, कड़बक के रचनाकार कौन है, तो मलिक मोहम्मद जायसी। या फिर कहेगा मलिक मोहम्मद जायसी का रचनाकार के नाम बताइए, तो कड़बक। मलिक मोहम्मद जायसी का कब जन्म हुआ? 1492। कब मृत्यु हुआ? 1548 में। और ये किस काल के कवि हैं? तो भक्ति काल के। तो याद रखना यहाँ जो लॉजिक जो बनने वाला है ना, लॉजिक 4 प्रकार के लॉजिक बनेगा। नहीं तो पाठ के नाम देगा तो कवि के नाम पूछेगा, नहीं तो कवि देगा तो पाठ के नाम पूछेगा, नहीं तो कवि के जन्म या मृत्यु पूछ सकता है, नहीं तो कवि के किस काल के हैं, किस समकाल मतलब किस काल के कवि हैं, ये पूछा जा सकता है। याद रखना बाबू, ये जो लाइन है ना, ये वाला बहुत आसान है। जिस कवि के नाम में लास्ट में दास होता है, दास जैसे कबीर दास हो गए, और गुरु नानक दास, या फिर सूरदास, तुलसीदास, नाभादास, ये 99% चांस होता है। दास वाले जितने भी कवि होते हैं अधिकांश भक्ति काल के होते हैं। तो ये जो पद वाला जो खंड है, पद वाला, इसमें से चार गो कौन है? भक्ति काल है। 4 गो कौन कौन? मलिक मोहम्मद जायसी, सूरदास, तुलसीदास, नाभादास, ये सब के सब दास वाले किस काल के हैं? भक्ति काल के। एक गो कवि तो भूषण जो है ना, भूषण, भूमि पर भूषण, तो भूषण है रीति काल के। बाकी जितने भी कवि हैं वो सब के सब आधुनिक काल के हैं। याद रखोगे, मलिक मोहम्मद जायसी और जितना दास लो बालो, ये सब केहू भक्ति काल के हो। एक के जना भूषण, एक के इंसान ऐसे हैं जो रीति काल के हैं। बाकी सब के सब जितने भी बच रहे हैं 8 गो, सब के सब आधुनिक काल हैं। याद हो जाएगा, ये लाइन अब याद करना। अब हम चलते हैं कड़बक याद करने का ट्रिक। देखो कड़बक जो होता है ना, कड़बक मलिक मोहम्मद जायसी, तो कैसे याद रखोगे? कड़बक अकड़म बकड़म जो बोलते हैं तो मालिक मतलब ऊपर वाले के सामने हमारा कुछ अकड़म बकड़म मतलब कड़बक नहीं चल पाता है। जो भी फैसला करते हैं ऊपर वाले, दूध के दूध पानी के पानी कर देते हैं। और ये भी कहावत होता है, भगवान के यहाँ अंधेर है देर है, अंधेर नहीं, ऐसा माना जाता है। तो मालिक के सामने कोई अकड़म बकड़म नहीं चलता है। तो याद रखना, अकड़म बकड़म किसके साथ नहीं चलेगा? मालिक के सामने। मालिक मतलब मलिक मोहम्मद जायसी के सामने। पद, यहाँ देखो, पद दो बेर पद है, पाद समझते हो? तो पद दू गो है, एगो है सूरदास, एगो है तुलसीदास। ये जो पद लिखे हैं ना, वो कृष्ण भगवान से आधारित लिखे हैं। कृष्ण भगवान पर आधारित जो पद लिखा गया है, सूरदास लिखे हैं। कृष्ण भगवान छोटे थे, बहुत ज़्यादा दही चढ़ते थे, बहुत ज़्यादा गिराते भी थे। तो बहुत ज़्यादा दही खाने की वजह से, दूध कैसा होता है? सुर लगता है, मतलब ज़्यादा ढीला होता है तो सुर करता है ना। तो सुर से याद रखना, कृष्ण भगवान आधारित जो पद है वो सूरदास लिखे हैं, और जो राम से आधारित पद है वो तुलसीदास लिखे हैं। तुलसी, ये पता है रामचरितमानस कौन लिखा? तुलसीदास। तो रामचरितमानस मतलब राम पर आधारित जो पाठ है, पद, वो तुलसीदास के द्वारा लिखा गया है। तो 3 गो याद रखना, अकड़म बकड़म किसके सामने नहीं चलता? मालिक के सामने नहीं चलेगा। और सूर, कृष्ण भगवान बहुत ज़्यादा दूध पीते हैं, तो उनके सामने जो उनके जीवन पर आधारित जो बात लिखा गया सूरदास। और मालिक ये है पद, राम से आधारित है, तो ये लिखे हैं तुलसीदास। छपे का मतलब होता है छापा। जैसे कोई देखता है, कोई पोतन समझते, पोतन मुँह पर मरता है छपाक, मतलब पानी यदि कोई मारना चाहे छपाक दे, तो किस पर मारना चाहोगे? दुनिया के किसी भी इंसान पर यदि छपे मारना चाहते हो, छपाक मारना चाहते हो, पानी के, गोबर के, चाहे कुछ अकड़म बकड़म मतलब खराब चीज़ फेंकना चाहते हो, छपाक नहीं मारना चाहते हो, तो सामने वाले व्यक्ति क्या कहे? ना। तो छपे मारना चाहोगे तो क्या कहेगा सामने वाले व्यक्ति? ना। तो छपे मतलब ना, छपे ना मारवाइयो, और ना मारवाई तो क्या बताइयो? नाभादास। छपे मतलब नाभादास। कवित, यहाँ देखो, कवित से लॉजिक याद रखना। कवित जो है ना, कवित वो कवित मतलब कवि कहाँ रहते हैं? भूमि पर। भूमि मतलब जमीन पर। अब भूमि पर रहेंगे तो किस काल के लिखेंगे? रीति रिवाज। कवि लोग का एक ही फंडा होता है, रीति रिवाज से संबंधित कविता लिखते हैं। तो कवि लोग कहाँ रहते हैं? भूमि पर। भूमि मतलब भूषण दास। आगे देखो, तुमुल कुलाहल कलह में, तो कवित से याद रखना भूषण दास लिखे हैं। तुमुल कुलाहल कलह का मतलब क्या होता है? जब आर्थिक स्थिति डगमगा जाता है, बहुत ज़्यादा हमारे ऊपर प्रेशर, बहुत ज़्यादा टेंशन बढ़ जाता है, तो उसी को कहते हैं कलह हमारा ऊपर छा गइल बा। कलह, तो कलह छाया हुआ है तो कौन दूर करेगा? शंकर भगवान। मतलब कलह छाया हुआ है, कलह कौन दूर करेंगे? शंकर भगवान के सामने सब कुछ, सब कलह मिट जाता है। जितना कोलाहल होता है ना, आर्थिक स्थिति खराब होता है, भोले बाबा दूर कर देते हैं। कलह मतलब कौन दूर करेंगे? शंकर भगवान। पुत्र वियोग, यहाँ देखो,
पुत्र जो मरा हुआ है ना, तो किसका मरा हुआ है? सुभद्रा कुमारी चौहान का। सुभद्रा कुमारी चौहान अभी 16-17 वर्ष की थी, अभी तो 9th क्लास में पढ़ी, तभी उनका विवाह कर दिया गया था। कम ही उम्र में शादी हो जाने के कारण इनका जल्दी से पुत्र भी हो गया, वो पुत्र मर गया। तो पुत्र किनका मरा है? सुभद्रा कुमारी चौहान का। तो उसी पुत्र के वियोग में कविता लिख दी है, पुत्र वियोग। तो पुत्र किनका मरा है? सुभद्रा कुमारी चौहान का। उषा, उषा कौन है? एक प्रकार की लड़की हो गई उषा। अब बताओ, लड़की नौजवान होती है तो उस लड़की को वही टांगेगा जो बहादुर होगा। तो लड़की को कौन टांग कर लेकर भागेगा? बहादुर, शमशेर सिंह बहादुर, शमशेर बहादुर सिंह। शमशेर मतलब जिसके अंदर पावर हो, जिसके अंदर ताकत हो, बहादुर हो, वहीं लड़की को लेकर जाएगा। तो उषा से क्या याद रखोगे? उषा एक लड़की है, लड़की को कौन टांग कर लेकर जाएगा? शमशेर सिंह बहादुर, जिसके अंदर पावर होगा, बहादुर होगा। जन जन का चेहरा एक। देखो, हम सभी जनवासी, हम सभी जनतागण सबसे पहले पूजा पाठ किसको करते हैं? गणेश भगवान का। तो गणेश को क्या कहते हैं? गजानन। गणेश को क्या कहते हैं? गजानन। तो जन जन का चेहरा एक, हम सभी जनतावासी का चेहरा एक ही है। जब हम शुरुआत करते हैं, जन जन मतलब शुरुआत करेंगे, जनता का कोई भी काम शुरुआत होता है तो श्री गणेशाय नमः कहते हैं, मतलब गजानन से याद रखना, गजानन। जन जन का चेहरा एक मतलब होगा गजानन माधव मुक्ति बोध। अधिनायक, नायक मतलब क्या होता है? हीरो। अधिनायक, अधिनायक मतलब क्या याद रखोगे? अधिनायक मतलब हीरो होगा, और हीरो वही होगा जो वीर होगा। वीर मतलब योद्धा होगा, तो वीर से याद रखना रघुवीर। नायक कौन बनेगा? वीर जो होगा, वीर मतलब रघुवीर सहाय। आगे, प्यारे नन्हे बेटे को, प्यारे नन्हे बेटे, बेटा का नाम क्या है जो बहुत प्यारा है, बहुत सुकुमार है, तो उसका नाम है विनोद। विनोद से याद रखना हमारा बेटा कैसा है? विनोद बहुत सुकुमार है, बहुत सुशील है, प्यारे है, छोटा सा बच्चा है, क्यूट बच्चा है। वो प्यारे नन्हे बेटे का रचनाकार का नाम क्या बताओगे? विनोद कुमार शुक्ल। अब जैसे भी याद करो, चाहे लॉजिक से याद कर लो, चाहे अपने मन से याद कर लो, कैसा हूँ याद करके लेकिन याद करना ही पड़ेगा। हार जीत, हार जीत का मतलब, हार जीत तब होता है जब कोई बाजेगा। क्या करेगा? जब कोई बाजेगा, जब युद्ध होगा। जब बजब तब न पता चले कि हारल बा के जीतल बा। तो हार जीत कैसे पता चलेगा? जब वो बाजेगा। बाजे का मतलब अशोक वाजपेयी। गांव का घर, गांव का घर देखेगा, गांव के घर, गांव में सबसे ज़्यादा ज्ञान बांटा जाता है। जहाँ देखोगे अपने आवे चाहे ना, दूसरे को ज्ञान देना बैठ जाए, देने के लिए बैठ जाते हैं। तो ज्ञान सबसे ज़्यादा कहाँ बांटा जाता है? गांव में। और तो और गांव में सबसे ज़्यादा पति परमेश्वर लोग होते हैं। एक दो बच्चा पैदा नहीं करते हैं, लुंगी खूंटिया का 10-10 को 12-12 को मार देते हैं। तो पति सबसे ज़्यादा कहाँ होते हैं? गांव में। गांव में क्या बांटा जाता है? ज्ञान। ज्ञानेंद्र पति, ज्ञानेंद्र पति। ये रहा आपका लॉजिक। आप चाहे इसे किसी तरह भी याद करो, लेकिन आपको याद करना है